रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया, उसने कहा कि हम नागरिक ठिकानों की ओर तो अपनी निगाहें भी नहीं उठाएंगे, हम केवल सैन्य ठिकानों पर निशाना साधेंगे। लेकिन युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा, क्या हुआ? नागरिकों पर भी निशाना साधा गया, नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई। और आज की तारीख में जब एक न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाया जाता है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिस तरीके से कहते हैं कि पूरे के पूरे यूरोप की सुरक्षा ताक पर रख दी गई, वो गलत नहीं होता। दुनिया को डर है कि विश्व युद्ध न छिड़ जाए। भय है कि परमाणु महाशक्ति रूस कहीं परमाणु हथियारों का रुख यूक्रेन की तरफ न मोड़े। यूरोप के लोगों, जागो, अपने नेताओं को बताओ, रूस की सेना यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले कर रही है। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पर कुल 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और चेर्नोबिल में एक रिएक्टर में धमाका हो चुका है। Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. युद्ध के चौथे दिन ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आदेश जारी कर दिया था कि रूस का परमाणु युद्धक बेड़ा हाई अलर्ट पर रहे। युद्ध छेड़ने से पहले भी रूस की सेना ने परमाणु युद्ध अभ्यास किया था। तब यह आंका गया था कि रूस की तैयारी फुल स्केल वॉर छेड़ने की है। वो यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो डेफिनेटली रेडिएशंस उसके सबसे ज़्यादा खतरनाक होंगे, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं पूरे एरिया में। प्रेसिडेंट पुतिन लगातार उन पर अटैक कर रहे हैं, वो शायद एक प्रेशर टैक्टिक का हिस्सा है, क्योंकि उसके बाद जल्दी वो टेबल पे बैठने वाले हैं दोनों तरफ, और किसी भी रणनीति का ये हिस्सा हो सकता है कि अपोजिशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में डालें। पहला चीज़ है कि जिनेवा कन्वेंशन कहता है कि आप नॉन मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट नहीं कर सकते। तो पावर प्लांट तो बिजली सप्लाई करता है, ये न्यूक्लियर बम वाला तो नहीं है, ये तो न्यूक्लियर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, बिजली जनरेट करता है। और यूक्रेन का 20% बिजली यहाँ से जाता है। तो यदि 20% बिजली नहीं जाएगा, इसका मतलब है रशिया जो है, पुतिन दबाव की राजनीति खेल रहे हैं कि तुम सरेंडर करो। परमाणु हथियारों की होड़ में रूस से आगे कोई नहीं। उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु आयुध और हथियार हैं। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ा युद्ध जैसे जैसे विनाशकारी होता जा रहा है, वैसे वैसे अंदेशे भी लगने लगे हैं कि क्या दुनिया परमाणु महाविनाश की ओर बढ़ रही है। मेरे को लगता तो नहीं है परमाणु युद्ध छिड़ेगा। उसका कारण यह है कि देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन और नाटो ने अभी तक इस लड़ाई में किसी भी तरीके से शामिल होने की बात नहीं की है। उनको अभी नो फ्लाई जोन के लिए भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है ज़ेलेंस्की द्वारा, उसको भी उन्होंने नहीं माना है, क्योंकि वो लड़ाई को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। और खासकर आपने देखा जब प्रेसिडेंट पुतिन ने एक 4-5 दिन पहले अपनी ब्रीफकेस भी दिखाई थी न्यूक्लियर वाली, और उसके बटन्स भी, उसके बावजूद भी यूएस ने अपने मिसाइल्स को एक्टिवेट नहीं किया था। मतलब कोई उसके इतनी चिंता नहीं प्रकट की थी। कारण यह है कि इसको एस्केलेट करने से न्यूक्लियर वॉर ही होगा।
यूक्रेन की धरती 10 दिन से विध्वंस और विनाश देख रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद ही शहर इस तरह छलनी हुए हों जैसे रूस यूक्रेन के युद्ध में हो रहे हैं। विनाश का युद्ध महाविनाश बनने के अंदेशों की ओर बढ़ रहा है। 3 मार्च की देर रात तो महाविनाश का धमाका होते होते रह गया। ये है यूक्रेन का ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। इस पर बरस रहे हैं रूस के बम। तेज चमक के साथ इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका हो गया। परमाणु ईंधन से भरे रिएक्टर और उस पर बरसते बम। अगर एक भी रिएक्टर में विस्फोट होता तो कुछ ही सेकंड में महाविनाश की ज्वाला धधकने लगती। यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर में से 6 ज़पोरिज़िया प्लांट में है। ये पूरे यूरोप में सबसे बड़ा और विश्व का 9वां सबसे बड़ा रिएक्टर माना जाता है। ज़पोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट से यूक्रेन की 25% ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन 3 मार्च की रात 2:30 बजे रूस की सेना ने इन 6 रिएक्टरों से कुछ ही मीटर की दूरी पर हमला कर दिया। 3 मार्च की देर रात रूस के बम जहां गिरे वहां से बड़े विनाश की शुरुआत हो सकती थी। रूस का बम अगर कुछ और मीटर के फासले पर गिरा होता तो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के परमाणु रिएक्टर में धमाका हो सकता था और इसके साथ ही महाविनाश की परमाणु रिएक्शन चेन शुरू हो सकती थी। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस परमाणु आतंक पर उतर आया है। सबको हम चेतावनी दे रहे हैं। रूस को छोड़कर अब तक किसी ने भी परमाणु रिएक्टर पर हमला नहीं किया था। मानव इतिहास में पहली बार कोई आतंकी देश परमाणु आतंक पर उतर आया है। Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи.